देखो, सबसे पहले सवाल तो ये है कि हर कोई इंजीनियरिंग इसलिए करता है ताकि उसको एट लास्ट एक अच्छा प्लेसमेंट हो सके, एक अच्छी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो सके। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनके प्लेसमेंट के लिए ना कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करता है उसके लिए। और अगर मैं इसके बारे में अगर बताऊँ तो 70% कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है, और 30% आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर का जो टेक्निकल नॉलेज है, ये मैटर करता है। अब आप सोचोगे ये कैसे होता है, मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ करे हैं अपने एक्सपीरियंस के दौरान। तो अभी के बारे में बताऊँ तो जब स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपके पास बहुत नॉलेज है कंप्यूटर साइंस में, पाइथन, C++, जावा, इन सब चीज़ में बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस करोगे, आप उसको बताओगे कि आई हैव दिस नॉलेज एंड जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसके बारे में आप उसको बताना चाहोगे। और इन ऑर्डर टू से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। कैसे? कि जब तक आप उसको देखो हिंदी में एक्सप्रेस कर रहे हो ना, दैट इज बेस्ट, राइट। तो आप जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी ओनली, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, जब उसमें आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो आपको टेंशन नहीं होता है। टेंशन कब होता है? जब आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहे होते हो। तो देखो, उनको तो पता नहीं है ना कि आपको इसका नॉलेज है। तो जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन में स्टक हो जाते हो तो उनको ये नहीं जज करते हो कि आपका इंग्लिश वीक है, वो जज करते हैं कि आपका टेक्निकल जो एक्सपोजर है, जो उसका नॉलेज है, वो वीक है। तो देखो यहाँ पर वो जज कर देते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आपको ना फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आप लक्की हो, अभी से आप कम्युनिकेशन स्किल सुधार कर सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हो, अगर आप लास्ट ईयर में आ गए हो ना, तो अभी भी आपके पास टाइम है, एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने आप को झोंक दो, चाहे जैसे होता है। ये रामबाण ट्रिक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं। और प्लेसमेंट सबसे पहले उसका ही होता है, अगर कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले प्लेसमेंट उन्हीं का होता है जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक होता है, रेदर देन जिसका नहीं होता है वो स्टार्टअप में इधर उधर करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, फिर से कहीं कोर्स करते हैं। उनको पता है कि टेक्निकल स्किल्स उसका बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी टेक्निकल स्किल्स का ही कोर्स करने जाते हैं। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न ये है कि उनको कम्युनिकेशन उनका कमज़ोर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनको लगता है कि मेरा टेक्निकल स्किल्स कमज़ोर है। जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, 4 साल इंटर्नशिप किया है या नहीं भी किया है, पर 4 साल आपने मेहनत किया ना, तो टेक्निकल स्किल्स आपका अच्छा होगा, नो डाउट। लेकिन आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सामने वालों को लगता है कि आपका टेक्निकल स्किल्स खराब है, आपको नॉलेज ही नहीं है। जैसे अगर पाइथन का नॉलेज आपके पास है, तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज पाइथन, सो व्हाई डिड यू यूज पाइथन, व्हाट डू यू यूज पाइथन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पाइथन, तो आपको पाइथन का एक एक चीज़ पता है, लेकिन आपके नेटिव लैंग्वेज में। अब आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो तो बोल रहे हो कि पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। तो आप इस तरह से बोलते, उसको लगता है कि उसको ये नहीं लगता है कि आपका इंग्लिश खराब है, उनको लगता है कि आपको पता ही नहीं, आप बहुत सोचने के बाद इंटरप्रेटर बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, ये जज कर लेते हैं। और ये बहुत बिहाइंड द सीन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फैक्ट है, तो मैं आपको बहुत असलियत चीज़ बता रहा हूँ। ये इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, तो धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगा। और इंग्लिश कोई भारी बात नहीं है, ये कोई भारी बात नहीं है, आप कहीं से भी कोर्स कर सकते हो। अभी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, एक BSL है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज। मैंने भी कुछ दिन पहले वहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया था। काफ़ी अच्छे ट्रेनर्स हैं उनके, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, और कुछ कुछ तो ब्रिटिश लेवल के भी लोग हैं। तो उनकी जो सबसे खास बात ये है कि वो हिंदी में नहीं पढ़ाते, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, तो यू हैव टू आस्क इन इंग्लिश इटसेल्फ। एंड सबसे बड़ी बात है, रिस्पॉन्स देते हैं तगड़ा, ठीक है। तो वो आपको जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उस चीज़ को आपको अच्छे से सिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए BSL। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और जब आपका कम्युनिकेशन मजबूत, तब भी मैं यही कहूँगा, कम्युनिकेशन चाहे कितना मजबूत आ जाए, टेक्निकल स्किल्स आपका अच्छा होना ही चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स पर आप ध्यान दो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मस्ट नेसेसरी है। आप कंपनी में जाने के बाद हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, नेटिव लैंग्वेज में बात करो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो एट दैट मोमेंट कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, राइट। जो आपका नॉलेज है ना, उसको आप कम भी एक्सप्रेस करोगे, लेकिन बोलने का तरीका सही रहेगा ना, तो इंटरव्यू को लगता है यार नॉलेज है, थोड़ा सा प्रेशर है, तो हेजिटेशन हो रही है। तो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई फ्रेशर दोस्त है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा लास्ट,
प्रैक्टिस के लिए ना मिरर के सामने जरूर प्रैक्टिस किया करिए। मिरर, घर में मिरर होता है ना, लंबा सा मिरर लगाइए और उसके सामने ना आधा घंटा या 1 घंटा। अच्छा, बहुत से लोग आप कंप्लेन, मेरे पास ये भी आया था, बहुत से मेरे जूनियर्स हैं कि भैया मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ, फिर मुझे पता लगता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। आप ना जिस समय अगर आप मिरर के सामने हो तो आप ये सोचो कि सुबह से शाम तक आपने क्या किया। अगर शाम के टाइम में हो तो सोचो सुबह से लेकर के शाम तक में आपने क्या किया। इफ़ यू आर इन मॉर्निंग टाइम तो आप देखो कल पूरा दिन आपने क्या किया, परसों पूरा दिन क्या किया, कल क्या करने वाले हो, आज पूरा क्या करने वाले हो। ये सब अपने आप से डिस्कस करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, आस्क टू योरसेल्फ व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट इज योर टुडेज रूटीन, और अपने आप को आंसर करो। तो अपने आप को देख के जब करोगे ना तो आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन धीरे धीरे बिल्ड होने लगेगा। अब एकदम से आप किसी इंटरव्यू में एक्सपीरियंस करो, उससे बेस्ट है कि पहले कर लो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, सी यू, बाय बाय।